नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूरज जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सूरज होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छी टॉपिक ल्यूकोप्लेकिया की। ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है, इसके मुख्य कारण क्या है, इसके सिम्टम क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट। तो ल्यूकोप्लेकिया मुंह में एक वाइट कलर का पैच या प्लेग होता है। यह मुंह के अंदर, गाल के अंदर वाले भाग पर, मसूड़े पर, जीभ पर कहीं भी हो सकता है। यह अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो यह कैंसर में बदल जाने की पूरी क्षमता रखता है। आप इसे प्री कैंसरस लीजन भी कह सकते हैं। इसके मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण इसके हैं, पहला जो मुख्य कारण है कि अगर माउथ की इनर सब म्यूकोसल लेयर में कांस्टेंट इरिटेशन हो तो वहाँ की लेयर जो है वह ल्यूकोप्लेकिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका पहला मुख्य कारण है वह है गुटखा, दोहरा, सुरती, पान मसाला, मावा। इसमें थोड़ी बहुत मात्रा चूने की भी होती है जो लगातार रगड़ से वहाँ की स्किन को एकदम घिस देता है या वाइटनेस में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा कारण है, अगर कोई दांत है जो घिस चुका, बहुत शार्प हो चुका है, उसके भी लगातार घर्षण से ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है। कभी कभी देखा है डेंचर, जो दांत को सीधा करने के लिए मुंह में तार लगते हैं, तार ऊपर नीचे, उसमें भी कभी कभी शार्प एज या कोई तार का कोना ऐसा छूट जाता है जिसके लगातार घर्षण से ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है। कुछ विटामिन से जिनकी डिफिशियंसी से भी मुंह में सफ़ेद दाग का होना पाया गया है। इसके सिम्टम क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि ल्यूकोप्लेकिया? तो आप कभी भी देखिए तो आप देखेंगे कि मुंह के अंदर सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट हो जाते हैं, कांस्टेंट बर्निंग होती है और मुंह की फ्लेक्सिबिलिटी, जो मुंह खुलता है बहुत आराम से, वह धीरे धीरे कसने लगता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है म्यूकोसल लेयर की वो धीरे धीरे कम हो जाती है और लेयर जो है वो हार्ड हो जाती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? अगर आप ल्यूकोप्लेकिया को इग्नोर करते हैं तो यह आगे चलकर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो पहला कॉम्प्लिकेशंस है। दूसरा है सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, जो मुंह है उसका खुलना धीरे धीरे बंद हो जाता है। ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप जितनी जल्दी दोहरा गुटखा छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी इसका कम होना शुरू हो जाएगा। आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। अगर दांत में कोई समस्या है तो आप दांत के डॉक्टर से एडवाइस लें। और इसकी बेस्ट होम्योपैथिक दवाएं मैं बताने वाला हूँ। 3-4 दवाएं इसकी बहुत अच्छी हैं। अगर आप उसका कुछ महीने किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह लेकर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप ये विश्वास माने कि ल्यूकोप्लेकिया एकदम आराम से पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। तो पहली इसकी जो मेडिसिन है वह है काली म्योर 6X। इसको आप 5 गोली सुबह दोपहर शाम हल्के गुनगुने पानी में लेंगे। कुछ दिन लेने के बाद आप देखेंगे कि जो मुंह के अंदर की सफ़ेदी है वो धीरे 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 एकदम सफ़ेद से फिर वापस रेडनेस की ओर बढ़ती चली जा रही है। दूसरा है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ल्यूकोप्लेकिया की। तीसरी जो मेडिसिन है वह है हाइड्रेस्टिस क्यू। हाइड्रेस्टिस क्यू इतनी अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी की कि किसी भी प्रकार का छाला हो या ल्यूकोप्लेकिया हो या अल्सर हो, अगर आप इसकी 4-6 बूंद सुबह दोपहर शाम मुंह में डालकर ऐसे चलाकर धीरे से घोट लेते हैं तो आपके विश्वास माने कि 1 महीना जाते जाते यह पूरी तरह से आपके मुंह के सारे डिजीज़ को ये समाप्त कर देता है। और आपको मुंह में गलाला करने के लिए कैलेंडुला क्यू 15 बूंद कैलेंडुला क्यू आधे कप पानी में डालकर मुंह में गलाला करना चाहिए सुबह शाम।
और आप से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी आदमी को ल्यूकोप्लेकिया है तो सबसे पहला काम वो जागरूक हो जाए कि अगर वो जागरूक नहीं होता, इग्नोर करता है, तो आगे चलकर वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। तो मेरी सलाह है कि आप भी अगर इस प्रकार का कोई सेवन करते हो तो आप इससे बचें, क्योंकि जानकारी ही बहुत बचाव है, दवा तो उसके बाद आती है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या ल्यूकोप्लेकिया के संबंध में कोई और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।